हाँ, एक और न्यू मानवा आ चुकी है और ये मानवा ज़रा सी फ़नी होने वाली है और उसके साथ साथ थोड़ी सी उस टाइप की भी होने वाली है। तो अगर तुम्हें वैसी मानवास देखना पसंद है तो तुम बने रहना। और वैसे भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दी थी तस्वीरें, तो वैसी होने वाली है। पर इस बार ज़्यादा बकवास के बगैर हम कहानी की तरफ बढ़ते। तो कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर हमें बता रहा होता है कि मेरा नाम तियान है और अभी अभी मैं यहाँ से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके निकला हूँ और मेरे जैसे बेरोजगार के पास कोई जॉब नहीं थी। तो मेरे सीनियर ने मुश्किल से मुझे एक जॉब दिलाई, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा तो खुश था। पर वह भी एक लग्जरियस सी कार मुझे हिट कर देती है। पर जो उसका ड्राइवर होता है वो एक ब्यूटीफुल सी वुमेन होती है। पर कार की तेज लाइटों की वजह से मैं उसे सही से देख नहीं पाया था। पर ये बुरा नहीं था, एक खूबसूरत सी महिला के हाथों मरना। पर जैसे ही मैं मरता हूँ तो मेरे सामने एक सिस्टम आ जाता है और मैं सोचता हूँ कि ये वही नोवेल वाला होगा और ये मेरे को किसी कल्टीवेशन की दुनिया में भेजेगा जहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी सीनियर सिस्टर होगी जो खूबसूरत होगी। पर ये साला मुझे किसी एपोकलिप्स की दुनिया में भेज रहा था। पर वह भी मुझे याद आता है कि अबे मैं तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और आज तक मैंने किसी लड़की को किस भी नहीं किया और यहाँ तक कि मैं एक वर्जिन हूँ और मैं सब कुछ ऐसे खत्म नहीं करना चाहता। पर वह भी सिस्टम भी कहता है कि डेंजर, आप यहाँ पे मना करे तो ट्रांसमिग्रेशन के अंदर कोई गड़बड़ी आ सकती है। पर वह भी जो सिस्टम होता है वो कहता है कि सिस्टम यहाँ पे लोड हो चुका है कम्प्लीटली और वह भी उसकी आंखें भी वहाँ पे खुल जाती है और वो कहता है कि क्या क्या मैं ट्रांसमिग्रेट हो गया। पर उसका सिस्टम कहता है कि होस्ट आप ऐसे ना चिल्लाएं वरना आपके चिल्लाने से ज़ॉम्बीज़ भी आपके ऊपर अटैक करने आ सकते हैं। पर जब वो नोटिस करता है तो वो जो जगह होती है वो एक लग्जरियस सा हॉस्पिटल होता है या होटल होता है, क्या कहूँ मैं। ध्यान भी कहता है कि ये जगह होटल जैसी दिखने में, पर जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं वो हॉस्पिटल के और मुझे ड्रिप भी लगी हुई है और ये मेरे सामने यहाँ पे योगा की मैट क्या कर रही है और ये ब्रा और पेंटी किसकी। पर वह भी उसके कमर में दर्द होने लग जाता है और सिस्टम भी बोलता है कि आपको यहाँ पे एक मिशन दिया जाता है, आपने इस रूम के अंदर 73 आवर्स एक एस रैंक के ज़ॉम्बीज़ के साथ रहना है। ध्यान भी कहता है कि तो क्या सच में मैं ट्रांसमिग्रेट हो चुका। पर वह भी सिस्टम कहता है कि आपके रूम के अंदर एक ज़ॉम्बी आने वाला है तो आप फाइट के लिए तैयार रहें। और जो ज़ॉम्बी होता है उसकी लातें इंसान जैसी होती है और ये देख के ध्यान कहता है कि ये किस तरह का ज़ॉम्बी है। पर जैसे ही वो ज़ॉम्बी को देखता है तो वो कहता है कि क्या ये सच में एक एस रैंक का ज़ॉम्बी है और मैं यहाँ पे इसे एस रैंक का ज़ॉम्बी तो नहीं पर एस रैंक की महिला कहना चाहूंगा, खूबसूरत सी। और उसे देख के तियान भी कहता है कि क्या ये सच में एस रैंक की ज़ॉम्बी है ना। पर ज़ॉम्बीज़ की स्किन कब से इतनी अच्छी होने लग गई। और वो जो महिला होती है वो तियान का के मुंह पकड़ती है और वो कहती है कि लड़के तुम यहाँ पे 3 दिन से बेहोश पड़े हुए थे और क्या तुम्हें अपने सेवियर का शुक्रिया अदा करने नहीं आता। और ये सुन के तियान कहता है कि क्या 3 दिन से मैं बेहोश था, बस सिस्टम ने तो कहा था कि ये एक एस रैंक की ज़ॉम्बी होने वाली। और जो सिस्टम होता है वो भी उस लड़की के मतलब महिला के बुबास की तरफ पॉइंट करके कहता है कि डिस्टेंस यहाँ पे परफेक्ट है, आप एक हिट में से मार सकते हैं। पर तियान उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि 2024 चल रहा है और क्या सच में ये आपने मुझे बचाया ना। वो महिला भी कहती है कि हाँ, मेरे अलावा तो मैं कौन बचा सकता है। और वो धीरे धीरे में कहती है कि लगता है कि इस लड़के का दिमाग खिसक चुका है। और वो वापस से तियान को कहती है कि देखो मैंने तुम्हें बचाया तो आज से जो मैं बोलूंगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। और सिस्टम वापस से नोटिफिकेशन देता है कि आपके ऊपर अब एस रैंक का ज़ॉम्बी अटैक करने वाला है, तो क्या आप लड़ने वाले हैं होस्ट, मुझे ये बताएं पहले। पर फिर हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि थैंकफुल इसके दिमाग के अंदर तो कोई चोट नहीं आई, तो इसीलिए हम इसे कुछ ही दिन के अंदर डिस्चार्ज कर देंगे। वो लड़की भी महिला भी कहती है सॉरी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर कहते हैं कि ये तो मेरी ड्यूटी है। पर तियान कह रहा होता है कि इन सब के सर के ऊपर मुझे ट्रिब्यूट का बॉक्स दिख रहा है और सिस्टम मुझे कह रहा है कि ये सारे ज़ॉम्बीज़ है और उन सब के सर के ऊपर मतलब वैसे ही बॉक्सेस होते ABCD ऐसे रैंक का जो होता है ना वो बता रहा होता है सिस्टम उसे। पर अभी उसके पास एक नर्स आती है और उससे तियान पूछता है कि नर्स वैसे ये जगह कौन सी है। नर्स बताते हैं कि ये जिंगजाओ हॉस्पिटल है। और ये सुन के तियान में बताते हैं कि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कि डायनेसिटी ग्रुप के अंदर आता है और उस ग्रुप को जिंगजाओ ओन करता है जो कि सिटी का सबसे रिचेस्ट मैन है। पर वह भी जो नर्स होती है उसका इंजेक्शन निकाल लेती है वही ड्रिप वाला और वो कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा बहुत दर्द होगा पर तुम संभाल लेना। पर सिस्टम कहता है कि होस्ट आपके ऊपर ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया, डेंजर, आप संभले। और ये सुन के अपना तियान कहता है कि क्या पागल सिस्टम है, क्योंकि ये हर चीज को मेरे ऊपर अटैक बता रहा है। और फिर वो नर्स से पूछता है कि वैसे क्या मुझे सच में उसी महिला ने बचाया ना। वो नर्स भी कहते हैं कि हाँ डेफिनेटली, और वो यहाँ पे CEO वांग है और अगर वो ना होती तो तुम इस VIP वार्ड के अंदर ना होते। और वो यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल भी है पर साथ ही साथ वो यहाँ पे एक अच्छी दिल की भी लड़की है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस को कवर किया। और ये सुन के तियान भी कहता है कि क्या सच में, पर देखने से ऐसा लगता है कि ये वही लड़की है जिसने मुझे हिट किया था। और वैसे
सच में ये खूबसूरत तो है, पर ओ शिट, ये मुझे देख रही है। पर एक मिनट, जैसा नर्स ने बताया कि 3 दिन से ये मेरे रूम के अंदर रह रही थी, तो इसका मतलब कि जो मेरे बेड के सामने योगा मैट थी उससे ये यूज कर रही थी, और इसीलिए ये हरामी सिस्टम मुझे 3 दिन से नोटिफिकेशन दे रहा था जब मैं बेहोश था कि ये जो ज़ोंबी है इसने काफी खतरनाक पोजीशन ले ली है, पर इसने अपना आर्मर उतार दिया, तो अभी आपके लिए सेव है कि आप इसे एक ही बार में मार सकते हैं। और अब ये सब सोच के मुझे सच में लग रहा है कि मैं किसी ज़ोंबी से ही फाइट कर रहा था। और ये सुन के सिस्टम भी कहता है कि होस्ट, आप यहाँ पे एक हंटर का माइंडसेट डेवलप करने लगे तो कांग्रेट्स, और यही होती है एक ज़ोंबी फाइटर के स्पिरिट। और देखो, अगर तुम में से किसी को अभी तक समझ नहीं आई होगी इस मानवा में क्या चल रहा, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये सिस्टम को लग रहा है कि किसी एपोकलिप्स के वर्ल्ड में, पर जब इसने ना की थी ना, उसकी वजह से सिस्टम क्रैश हो गया था और ये कहीं ट्रांसमिग्रेट भी नहीं हुआ। एंड दिस इज द रीजन कि जो सिस्टम है वो यहाँ पे इतना पागल हुआ हुआ है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वांग होती है वो तियान के पास आई होती है, उसने सी वाले से मारा होता है और वो कह रही होती है कि तुम यहाँ पे मुझे घोर किस बात कर रहे थे, और जो भी अभी तक मैंने तुम्हें कहा है वो वापस से मुझे बोल के दिखाओ। तियान भी बोलता है कि ठीक है, मैं बाहर जाके ये कहूंगा कि मुझे कार वाले ने हिट किया था जो कि भाग गया था, पर उसके बाद यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी वुमेन आती है जो कि सीईओ वांग होती है, जो कि मुझे इस हॉस्पिटल के अंदर लाती है और वही मेरी सेवियर है। और ये सुन के वांग खुश हो जाती है और वो कहती है कि वाह, तुम तो बहुत जल्दी सीख गए, तो मैं अभी बिना परेशानी के अपने घर जा सकती हूँ। और ये सुन के तियान कहता है कि क्या घर पर, मैं यहाँ पे क्या बंद रहूंगा? वांग कहती है कि हाँ, तुम तो यहाँ पे कुछ दिन तक बंद रहोगे, पर मेरे को यहाँ पे अर्जेंट काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। पर अगर यहाँ पे कोई स्ट्रेंजर वुमेन आती है तो तुमने उसके सामने मेरे बारे में कोई भी उल्टी सीधी बकवास नहीं करनी, समझे? क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मेरे लिए बहुत बड़ा सर का दर्द पैदा हो जाएगा। और ये सुन के तियान धीरे ने कहता है कि अब तो मैं यहाँ पे 100% श्योर हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पे हिट किया है। पर सीईओ वांग, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वांग भी कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, जो पूछना पूछो। अपना तियान कहता है कि आपका सरनेम वांग है और ये जो हॉस्पिटल है प्राइवेट हॉस्पिटल, ये डायनेस्टी ग्रुप के अंडर आता है और उसका यहाँ पे ओनर जो है वो जिंग जाओ है, तो क्या आप उसी अमीर बिजनेसमैन की बेटी हैं? और ये सुन के वांग कहते हैं कि हाँ, मेरे फादर का नाम वांग हान है और मैं यहाँ पे डायनेस्टी ग्रुप की बिजनेस डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ। और ये सुन के तियान खुश हो जाता है और वो कहता है कि तो सच में मैं यहाँ पे एक अमीर बाप की अमीर औलाद से हिट हुआ जो कि एक बिलियनर है, तो क्या इसका मतलब कि मैं कोई लग्जरियस सी कार या घर ले सकता हूँ? और वो जरा अपना नंबर बढ़ाने के लिए वांग को कहता है कि वैसे सीईओ वांग, आप अपनी असली आइडेंटिटी मुझे बता रही हैं, तो क्या आपको यहाँ पे डर नहीं लगता? वांग कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि तुम शक्ल से यहाँ पे शरीफ दिखते हो। पर वह भी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि होस्ट, आपके यहाँ पे सामने एयरिंग के ज़ोंबीज आने वाले, और वहाँ पे एक बड़े से 2 गार्ड्स आके खड़े होते हैं और उन्हें देख के वहाँ पे वांग कहती है कि तो ये दोनों गार्ड्स आज से तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, और अगर तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहो तो तुम इनसे बात कर सकते हो, तुम्हारे डोर के बाहर ही बैठे होंगे। और ये सुन के तियान कहता है कि इनसे बात करना अपनी जान को दाव पे लगाने जैसा है, तो क्या ये मेरे को हाउस अरेस्ट पे तो नहीं रख रही? और वांग भी वहां से जाते जाते कहती है कि देखो, तुमने यहाँ पे रहना और तुमने यहाँ से कहीं जाना नहीं है, समझे? अपना तियान भी बेचारा शर्माते हुए और थोड़ा सा डरे हुए कहता है कि हाँ, समझ गया। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो तियान होता है वो अपने टीम लीडर से बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि जैसे मैं इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होऊंगा ना, मैं वापस से काम पे आऊंगा। पर उसका लीडर कह रहा होता है कि देखो बॉस यहाँ पे काफी गुस्से में, तो तुम यहाँ पे ये बहाने बना के काम को स्किप नहीं कर सकते, तो तुम यहाँ पे फायर हो। और ये देख के वांग रोते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पे पूरी जिंदगी पढ़ के इस जॉब को पाने के लिए मेहनत की, पर अब ये मेरे हाथ से जा चुकी है और अब मेरे पास ना मेरी जॉब है और ना मेरी सही हेल्थ है और मैं यहाँ पे कैद हो चुका हूँ। पर मुझे नर्स ने बताया था कि जो वांग है वो मेरी मदद करेगी, तो क्या मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ? हाँ, मैं तो सिस्टम को बिल्कुल भूल गया था। और फिर वो सिस्टम को ओपन करता है और कहता है कि जितने भी मेरे स्किल के स्लॉट्स है वो बिल्कुल खाली पड़े हुए, और जो मेरे यहाँ पे स्टेट्स है वो भी बहुत ही बेकार है, पर बस मेरा यहाँ पे लकी ठीक है। पर अगर मैं कंपेयर करूँ जितने लोगों से मैं आज मिला था, तो जो उनके स्टेट्स है वो मेरे से काफी हाई है। पर देखो, अगर मुझे यहाँ पे भेजा गया है तो इसका कोई रीजन हो सकता है ना। और वैसे भी यहाँ पे एक सिस्टम की शॉप भी है, तो मैं यहाँ से क्या बाय कर सकता हूँ? ओ, मेरे पास यहाँ पे कोई कॉइन वगैरह पड़े हुए और शायद से सिस्टम की करेंसी होगी, और ये मुझे वो भी मिली थी जब मैं यहाँ पे उस एस रैंक यानी कि वांग के साथ इस रूम में रहा था। और वैसे भी ये एक सिस्टम है तो ये मुझे कुछ अच्छा देगा। पर जैसे ही वो अंदर देखते हो तो वो कहता है कि एक मिनट, यहाँ पे 500 का मुझे ब्रेड मिल रहा है, 10 का यहाँ पे मुझे चक्कू मिल रहा है छोटा सा, और 20,000 की मुझे स्किल मिल रही है, जितने तो मेरे पास है भी नहीं। और कुछ यहाँ पे बूस्ट के स्लॉट वगैरह है, पर उनके भी यहाँ पे 1 पॉइंट की कीमत 20 कॉइन है। और मेरे साथ ही हमेशा की होता है, मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट एक कार के क्रैश की वजह से मर
कर चुका था, पर अब देखो यहाँ पे मुझे एक अजीब सा सिस्टम पकड़ा दिया गया है। पर अभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने यहाँ पे एक और दिन इस हिप हॉप क्लिप्स के वर्ल्ड में सर्वाइव कर लिया। तो जितने भी आपके सप्लाईज हैं उन सबको रिफ्रेश किया जाता है। और ये सुन के वहाँ पे तियान थोड़ा खुश हो जाता है और वो कहता है कि चलो कुछ अच्छा तो मिलेगा ना अब। पर जैसे ही वो रिफ्रेश होता है तो उसे वहाँ पे एक रिवॉल्वर, एक च्युइंगम की कैन मिल रही होती है और एक यहाँ पे 100 ग्राम का गोल्ड का बार। और ये देख के तियान कहता है कि सब कुछ तो बेकार है बस इस गोल्ड बार के अलावा। पर ये एक रिवॉल्वर से भी काफी सस्ता है। और वैसे भी मेरा जो सिस्टम है वो हिप हॉप क्लिप्स का सिस्टम है, तो ऐसा नहीं कि ये मुझे पागल वागल बना रहा हूँ, क्योंकि हिप हॉप क्लिप्स के वर्ल्ड के अंदर तो इन चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ती। और क्या हो कि ये चॉकलेट निकली तो मैं क्या करूंगा, पर चलो ट्राई करके देखते हैं। और जैसे ही वो दबाता है तो सिस्टम उसकी बेइज्जती करते हुए बोलता है कि जो होस्ट है उसने यहाँ पे वेपन और फूड की जगह फालतू सी ईंटें यहाँ पे बाय की। और ये सुन के तियान कहता है कि बेइज्जती क्यों कर रहा है बे। पर छोड़ो, सबसे पहले जाके हम इस 100 ग्राम की गोल्ड बार का प्राइस देखते हैं कि क्या है। और जैसे ही वो देखता है तो उसका प्राइस वहाँ पे हो रहा होता है 1,80,000 युआन। युआन ही होता है ना चाइना की करेंसी। और ये देख के वो चिल्ला के कहता है कि मैं यहाँ पे अमीर हो चुका हूँ। और जो बार गार्ड होता है वो कहता है कि क्या हमें जाके उसे देखना चाहिए। दूसरा कहता है कि नहीं नहीं, हमें बस कहा गया है कि हमने बाहर खड़े होकर उस पर नजर रखनी, तो चुपचाप खड़े रहो। पर अंदर इतियान कहता है कि अगर ये गोल्ड बार सच में असली है तो इसका मतलब कि जो दूसरी चीजें होंगी वो भी असली होंगी। तो कैसा हो कि मैं स्टेमिना के पॉइंट को बढ़ा के देखूं। और फिर वो दबाता है दबाता है दबाता है और उसे अच्छा खासा बढ़ा लेता है। और ऐसे ही करते करते सुबह हो जाती है और जो नर्स होती है उसके रूम के अंदर आते हुए कह रही होती है कि तियान तुम्हारे कपड़े बदलने का टाइम हो चुका है, पर तुम हो कहाँ। तियान वॉशरूम के अंदर से कहता है कि मैं जरा नहा रहा हूँ तो अंदर आना मत। पर नर्स ये थोड़ी ना सुनेगी, वो अंदर जाते हुए कह रही होती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुमने अपने चोटे के ऊपर पानी नहीं लगाना। और तुम्हें यहाँ पे हो क्या गया, क्योंकि जो हमारा लोंडा होता है उसकी यहाँ पे सही खासी बॉडी आ गई होती है। और ये देख के नर्स जरा हैरान होती है। और जो हमारा तियान होता है, जो उसके स्टेट्स होते हैं वो भी अच्छे खासे बूस्ट हो गए होते हैं। उसने अपना स्टेमिना खास तौर पर ज्यादा बढ़ाया होता है। पर वहीं पर बाहर एक लग्जरियस सी गाड़ी आई होती है जिसके अंदर से एक महिला निकल रही होती है। और जो डॉक्टर होता है वो कह रहा होता है कि देखें, जो आपकी यहाँ पे छोटी बहन है उन्होंने आके खुद हमारा काम देख लिया, तो आपको यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं थी। पर वो महिला कहती है कि बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, पर तुम यहाँ पे मुझसे कुछ छुपा भी नहीं सकते। और मुझे पता है कि मेरी यहाँ पे वो हरामी बहन कैसी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे खुद उस लड़के को देखने आई हूँ जिसे वो यहाँ पे खुद से लाई है। और इस खूबसूरत सी महिला का नाम होता है CEO याफू। और बस हम इसे यहाँ पे फू कहेंगे। और इसकी सेक्रेटरी भी आई होती है जिसका नाम होता है सू। और जो वो डॉक्टर होता है वो सीधा वांग को कॉल कर देता है और उसे बता रहा होता है कि आपकी जो बड़ी बहन है वो यहाँ पे आई हुई। और ये सुन के वांग कहती है कि तुम वहाँ पे उसे किसी भी तरह रोक के रखो, अंदर मत जाने देना, क्योंकि अब मैं उसे अपने ऊपर और कीचड़ नहीं उछालने दे सकती। और वहीं पर जो तियान होता है वो कह रहा होता है कि माफ करना, पर मैं जरा डोर को लॉक करना भूल गया था, पर मैंने आपको अंदर आने से मना किया था ना। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसका वहाँ पे एक गीला तौलिया होता है जिसपे उसका पैर रख के उसका पैर ही फिसल जाता है और उसका सर सीधा जाके नर्स के सर से लगता है। और जो नर्स होती है वो भी नीचे गिर जाती है। और तियान कह रहा होता है कि मुझे माफ करना, मैंने गलती से आपको गिरा दिया। पर वो नर्स कहती है कि तुम यहाँ पे शर्मा किस बात कर रहे हो, मैं ही थी जिसने तुम्हारी अंडरवेयर बदली थी जब तुम बेहोश थे। और ये सुन के तियान कहता है कि हाँ आपने ठीक बात की, पर वो तो आपका काम है ना, तो इसीलिए मैं आपको कुछ कह भी नहीं सकता। पर नर्स कहती है कि क्या तुम अपना हाथ वहां से हटा सकते हो, क्योंकि जो तियान का हाथ होता है वो उस नर्स के बुबास के ऊपर होता है। और ये जो हरामी सिस्टम होता है इसने यहाँ पे इसे 20 गोल्ड मतलब 20 गोल्ड के पॉइंट दे दिए होते, क्योंकि इसने यहाँ पे ज़ोंबी को मार दिया होता है। कितना पागल सिस्टम है बे। पर जो अपना तियान होता है वो कहता है कि माफ करना, पर मैंने यहाँ पे जानबूझ के नहीं किया, ये गलती से हो गया। नर्स कहते हैं कि सब साफ साफ दिख रहा है, तुम यहाँ पे मेरे साथ ट्रिक नहीं खेल सकते। जिस तरीके से तुम मेरे ऊपर गिरे मुझे पता है कि तुम्हें मेरी इंटेंशन चाहिए और तुम नीचे देख भी सकते हो। और जो नीचे सीन हो रहा होता है वो मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ कि जो अपने तियान का बेबी होता है वो जरा नर्स के मतलब वो जो भी समझो यार, क्योंकि देखो यार मैं अपनी वीडियो को डिमोनेटाइज नहीं कराना चाहता। पर वह भी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि होस्ट आपके रूम के अंदर ए रैंक और SS रैंक वाले ज़ोंबीज आने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाएं। और इस बार इसके रूम के अंदर फू आती है और वो कहती है कि देख के ऐसा लगता है कि मैं जरा गलत टाइम पे आ गई, पर क्या तुम दोनों 3 दिनों से यही सब कर रहे थे। और उसकी सेक्रेटरी भी कहती है कि मिस नर्स क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके ऊपर एक पुलिस रिपोर्ट को फाइल कर दूं। और जो सिस्टम होता है वो कह रहा होता है कि इस बार जो ज़ोंबीज हैं वो यहाँ पे हाई रैंक के और वो यहाँ पे काफी गुस्से में भी है, तो आपको सिचुएशन को जल्दी से सोल्व करना पड़ेगा। और ये देख के तियान कहता है कि SS रैंक ये तो वांग के रैंक से भी हाई रैंक के। और सिस्टम मुझे बता रहा है कि ये गुस्से में, तो मुझे सिचुएशन को कैसे सोल्व करना होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। पर जो नर्स होती है वो कह रही होती है कि माफ करना
ना, पर ये जरा गलती से हो गया था, हमारा इसके अंदर कोई भी इरादा नहीं था ये करने का। और फिर वो नर्स वहाँ से उठ के जाने लगती है, पर तियान फू को कहता है कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। फू भी कहती है कि हाँ, मेरा नाम वांग याफू और मैं भी डायनेस्टी ग्रुप की मेंबर हूँ और मैं भी वांग फैमिली से ही आती हूँ। और जो नर्स होती है वो जाते जाते अपना वही जो नेम का नहीं होता हॉस्पिटल और अलग अलग जगहों पे वो दिखा रही होती है। और उसे देख के तियान कहता है कि ये मुझे दिखा क्यों रही है, और इस पे इसका नाम ली लिखा हुआ है, पर क्या ये मेरे प्यार में गिर चुकी है या फिर ये मुझे पसंद करने लगी है। पर फू कहती है कि मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि जो मेरी छोटी बहन है उसने तुम्हें यहाँ पे हिट किया, और मैंने यहाँ पे आज ही इन्वेस्टिगेशन इस चीज के बारे में की थी और तब मुझे उसकी कार के बारे में पता चला। तो क्या तुम अपने लिए इंसाफ नहीं चाहते? पर तियान कहता है कि नहीं, शायद से आपको गलतफहमी हो गई, क्योंकि जो सीईओ वांग है उन्होंने मुझे बचाया था और उन्होंने मेरी इस हॉस्पिटल के अंदर आके ट्रीटमेंट करवाई है। और ये सुन के जो फू होती है उसका हाथ और जोर से दबाने लगती है। और ये देख के तियान कहता है कि इसकी ताकत वहां बाहर खड़े तो बॉडीगार्ड से भी ज्यादा है। पर जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो कहती है कि हमने यहाँ पे मिस वांग के रिकॉर्ड्स के अंदर देखा है कि उन्होंने जाके ना अपनी कार वगैरह रिपेयर कराई, तो क्या अब भी तुम झूठ बोलना चाहोगे? पर तियान अपनी बात पर अड़ा हुआ होता है कि मुझे वांग नहीं बचा और वही मेरी सेवियर है। और ये सुन के फू और गुस्से में आ जाती है और उसका हाथ और जोर से दबाने लगती है, जिसकी वजह से सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि होस्ट आपकी हेल्थ यहाँ पे काफी तेजी से डिक्रीज हो रही है, आपको आर्मर पहन लेना चाहिए। तियान कहता है कि आर्मर का मैं अचार डालूंगा, मेरे पास यहाँ पे पेंटे नहीं है, और इसका क्या मतलब कि अगर मेरी हेल्थ यहाँ पे 0 पे चली गई तो मैं मर जाऊंगा। और ये साली मेरा हाथ और जोर से दबाई जा रही है, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ भी और तेजी से डिक्रीज हो रही है। मैं करूँ क्या यहाँ पे? मैं बिल्कुल फंस चुका हूँ। पर वो कहते कि तुम मुझे ये बताओ कि वांग ने तुम्हें ऐसा दिया क्या है कि तुम अपनी बात पे बिल्कुल अड़ चुके हो। और याद रखना, यहाँ पे अपनी साइड को जरा गौर से चूज करना, क्योंकि अगर तुमने गलत साइड को चूज किया तो तुम यहाँ पे अपने लिए काफी खतरनाक एनिमी भी बना लोगी। पर अगर तुमने मुझे सब कुछ बता दिया तो मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी, और मैं अपने दोस्तों के साथ काफी अच्छी रहती हूँ। और जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो भी कहती है कि ठीक है, तो तुम अपना बैंक अकाउंट दो, वीचैट दो, या और कोई भी यहाँ पे तुम्हारा पेमेंट मेथड है तो मुझे वो दे दो, हम तुम्हें यहाँ पे जितने पैसे चाहोगे उतने भेज देंगे। पर तियान कहता है कि क्या तुम लोगों का कोई दीन ईमान नहीं? तुम लोग सोचते हो कि मैं तुम्हारे गंदे पैसों के सामने झुक जाऊंगा? तुम लोगों की ऐसी की तैसी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरा हाथ छोड़ दो। और ये सुन के फू कहती कि ओ क्या हुआ, दर्द हो रहा है? अगर तुम छुड़वा सकते हो तो तुम छुड़वा लो, देखती हो कि तुम्हारे जैसा वीकलिंग यहाँ पे कर क्या सकता है। और ये सुन के जो अपना तियान होता है वो अपनी पैंट उतार देता है और अपना हथियार दिखा देता है उसको, और वो कहता है कि तुमने मुझे क्या कहा, वीकलिंग? ये देखो मैं यहाँ पे कोई वीक नहीं हूँ। और इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग आई होती है और वो देख रही होती है कि वहाँ पे सब लोग बहुत गंदे पेट के गिरे होते हैं, और वो कह रही होते हैं कि मैं फू को अपने ऊपर कोई भी इल्जाम फालतू का नहीं डालने दूंगी इस बार। और एक मिनट तियान, तुम्हें क्या हुआ? क्या फू ने तुम्हें कुछ करा नहीं? तुम्हें कुछ बोले बगैर ही वो क्या यहाँ से निकल गई? और ये सुन के तियान रोते हुए कहता है कि वो बोल भी क्या सकती थी मुझे, मेरे को तुम्हारे क्राइम को छुपाने के लिए सब कुछ करना पड़ा, वो भी जो तुम सोच भी नहीं सकती, और बस तुम्हें बचाने के लिए मैंने आज अपनी इज्जत उतार दी। और वहीं पर जो फू होती वो सही वाले तियान को सुना रही होती है कि वो एक लूजर, वो एक डिस्कस्टिंग इंसान है, वो एक शेमलेस इंसान है, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो यहाँ तक जा सकता है। पर उसकी सेक्रेटरी कहती है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं उन दोनों के ऊपर नजर रखवाऊं? और ये सुन के फू गुस्से में कहती है कि हाँ, और खास तौर पर तियान के ऊपर रखवाना। मैं चाहती हूँ कि उसके जरिए मैं सब कुछ पता चले और मैं फादर की बर्थडे के दिन उसको सबके सामने जलील कर दूं। पर वहीं पर जो वांग होती है वो पेट पकड़ के हंस रही होती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम फू को यहाँ से डरा के भगा दोगे। तियान कहता है कि इसमें हंसने की क्या बात है, तुम्हें पता है ना कि मेरे साथ हुआ क्या है? वांग कहती है कि तुम जानते नहीं हो कि जो मेरी बहन है वो बचपन से यहाँ पे एक मॉन्स्टर थी और वो एक पावर का हाउस थी, और इसीलिए उसे यहाँ पे हर एक बंदा डरता था। और 2 साल पहले मेरे फादर ने अपनी कुछ कंपनीज में सिस्टर को मैनेज करने के लिए दी थी, और उसके बाद ही उनकी जो रेवेन्यू थी वो काफी तेजी से इंक्रीज हुई थी। और मेरी सिस्टर यहाँ पे बॉक्सिंग के अंदर भी काफी अच्छी, तो उससे पंगा मत लेना। और ये सुन के तियान कहता है कि अब मुझे समझ आया कि उसके अंदर इतनी ताकत कैसी थी, तो मेरे को अपने सारे पॉइंट्स यहाँ पे इस बार स्टेमिना के अंदर डालने चाहिए। पर वांग उसका चेहरा पकड़ते हुए कहती है कि एक मिनट, कल रात तो तुम्हारा चेहरा यहाँ पे काफी मुरझाया हुआ था, तो अचानक से तुम्हारे फेस को हुआ क्या? और तुम्हारा फेस भी काफी बेटर हो चुका है, तो तुमने कौन सी मेडिसिन ली थी? पर एक मिनट, तुम्हारा ऑरा भी यहाँ पे बिल्कुल चेंज लग रहा है, क्या तुम पहले ही वाले तियान हो ना? पर तियान कहता है कि माफ करना, पर मैं तुम अमीर लोगों के साथ ये गेम नहीं खेल सकता, क्योंकि मुझे जाके अपना रेंट भी पे करना है और मेरे को काम वगैरह भी करना है, मैं मजदूर इंसान हूँ। पर वांग कहती है कि क्या तुम मेरे से यहाँ पे कोई कंपनसेशन वगैरह नहीं लेना चाहते, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें हिट किया था? पर तियान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे स्कैम करने के लिए नहीं बैठा हुआ, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा। वांग कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे अपनी जॉब को भी खो चुके हो, तुम्हारी सिचुएशन
सिचुएशन भी काफी गंदी हुई हुई है, तो तुम अगले महीने का रेंट कैसे भरोगे? तियान कहता है कि इसकी भी फिक्र मत करो, मैं खुद ही ये भी कर लूंगा। पर जो होती है ना वांग, वो कहती है कि अगर तुम मेरी एक कंडीशन से एग्री करते हो तो मैं तुम्हें डेस्टिनी ग्रुप के अंदर जॉब दिलवा सकती हूँ और तुम सीधा यहाँ पे फुल टाइम के एम्प्लॉय बन जाओगे। और ये देख के तियान कह रहा होता है कि वाह, ये मेरे पे इतनी मेहरबान कैसे हो रही है। और एक मिनट, ये बार, ये क्या कोई नया स्टेटस का बार है? ओ हाँ, अभी मुझे याद आया कि जब मैं उस नर्स के ऊपर गिरा था तो मैंने गलती से उसके वो दबा ली थी, जिसके बाद सिस्टम की नोटिफिकेशन आई थी कि मैंने कोई न्यू यहाँ पे अचीवमेंट वगैरह अचीव किए, तो शायद से वही चीज होगी। पर तियान को देख के वांग कहते कि तुम मुझे यहाँ पे इतनी अजीब तरीके से घूरो मत, क्योंकि मेरे अंदर कोई भी वो वियर्ड फीलिंग नहीं जो तुम यहाँ पे सोच रहे हो। पर तियान दिल में कहता है कि तुम यहाँ पे गलती कर रही हो, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। और जो नर्स का ये बार था वो इससे बड़ा था। ओ हाँ, ये तो एक अमीर लड़की है ना, तो इसीलिए इसे मनाना यहाँ पे काफी मुश्किल होगा और इसीलिए इसका जो फेवर का बार है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा। तो मुझे यहाँ पे अगर इसे मैक्स तक लेके जाना है तो मुझे काफी ज्यादा प्रोग्रेस करनी पड़ेगी। और अगर ये एक बार मैक्स पे चला गया तो मैं शायद से वो सब करवा सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, वो भी जो मैं नहीं चाहता हूँ। मेरे को इसके बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। पर वांग तियान को कहते कि देखो जोफू, उसने हम दोनों के ऊपर नजर तो रखनी है और मेरे फादर के बर्थडे के दिन वो कुछ अजीब सा तो करने की कोशिश करेगी जो कि मैं नहीं चाहती, तो इसीलिए तुम्हें मेरे फादर के बर्थडे के दिन तक मेरे साथ रहना होगा। और अगर तुम कोई भी मसला खड़े बगैर उस दिन तक मेरे साथ रहे तो मैं तुम्हें यहाँ पे अच्छा खासा पैसा भी दूंगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तियान उसके साथ तैयार वैयार होकर एक जगह आया होता है और वो कह रहा होता है कि क्या ये अपार्टमेंट इतना बड़ा, तुम अकेली यहाँ पे रहती हो और जितना तुम इसे मंथली मेंटेन करने में लगाती होगी उतना तो मेरे साल की सैलरी होती होगी। क्या औरत हो तुम। और जो वांग होती है वो कहती है कि देखो, तुम्हें जो भी चीज चाहिए होगी तुम बस कॉल कर देना और लॉबी के अंदर जो लोग हैं वो तुम्हें वो प्रोवाइड करने आ जाएंगे और तुम्हारे कपड़े वगैरह भी सारे तैयार है, तो अगर तुम्हें उन्हें चेंज करना हो तो तुम जाके कर सकते हो। पर तियान कहता है कि क्या तुम यहाँ पे नहीं रहने वाली? वांग कहते हैं कि नहीं, अगर तुम यहाँ पे तो मैं यहाँ पे रहूंगी क्यों। और ये सुन के तियान कहता है कि वाह, मैंने सोचा था कि इसके आसपास रह के मैं थोड़ा सा सिस्टम से रिवॉर्ड कमा लूंगा, पर मेरा सारा प्लान यहाँ पे तेज मिस हो गया। पर वह भी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि होस्ट वार्निंग, आपके आसपास एक ज़ोंबी आ रहा है जो कि बहुत खतरनाक है और ये एक ए रैंक का ज़ोंबी है, तो क्या आप इसे कॉन्कर करना चाहते हैं? और वापस से ये एक ए रैंक की महिला होती है और ये देख के अपना तियान भी कहता है कि क्या सिस्टम मेरे को हर एक वुमेन को इसे कॉन्कर करवाना चाहता है क्या? पर वहां कहते कि सही, जो हमारा एग्रीमेंट है वो भी साइन हो चुका है और अगर तुमने यहाँ से निकलने की कोशिश भी की तो तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं। और ये सुन के तियान कहता है कि तुम्हें पता है ना कि जो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तोड़ता नहीं। वहां कहते कि हाँ हाँ मुझे पता है, और वैसे भी कॉलेज के ग्रेजुएट्स के साथ यहाँ पे डील करना काफी इजी होता है। और ये कहने के बाद वो वहां से निकलने लगती है और ये सुन के तियान कहता है कि क्या कहा, और क्या इसने मुझे यहाँ पे ग्रेजुएटेड स्टूपिड कहा? पर वांग जाते जाते सोच रही होती है कि एक मिनट, तियान यहाँ पे लंबा हो गया या बस ये मेरी इमेजिनेशन है। और फिर हमें दिखाया जाता है वांग अंकल गोंग के पास अपना जेट चेक करवाने आई होती है और उससे पूछ रही होती है कि क्या ये सही है ना। जो अंकल गोंग होता है वो कहता है कि हाँ, ये वही है जो तुम्हारे फादर ने मुझे काफी टाइम पहले दिया था और ये बिल्कुल उससे मैच होता है। और मिस्टर भाई, आपका ट्रेजर बिल्कुल परफेक्ट है, तो जो आपके 10 मिलियन है वो बिल्कुल रेडी पड़े हैं। पर मिस्टर भाई कहता है कि एक मिनट रुको, आज के हिसाब से जो इसका प्राइस है वो बढ़ चुका होगा, तो तुम्हें मुझे यहाँ पे 5 मिलियन एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और ये सुन के जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि क्या तुमने कहा, और तुम्हें क्या यहाँ पे रूल वगैरह समझ नहीं आते? एक मिनट पहले तो तुम्हें समझाए थे। पर वांग कहती है कि तुम चुप हो जाओ, हाँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको यहाँ पे पैसे दे दूंगी अगर आप ज्यादा भी चाहेंगे, पर आपने मुझसे वादा करना है कि आप मुझे ही बेचेंगे। भाई कहता है कि ऑफ कोर्स, मैं अपने जबान का पक्का हूँ और अभी मैं निकलता हूँ, और अगर कल तक तुम्हारे पैसे तैयार नहीं हुए तो मैं किसी और बायर को ढूंढ लूंगा, और वैसे भी काफी भरे हुए इसे खरीदने के लिए। और उसके वहां से जाने के बाद अंकल गोंग वांग को कहते हैं कि वांग, ये प्राइस यहाँ पे वर्थ इट नहीं है चीज के लिए, तुम यहाँ पे काफी ज्यादा दे रही हो और अगर ये किसी ने सुन लिया तो लोग हम पे हंसेंगे। पर वांग कहती है कि आपको बताया ना अंकल गोंग के, जो ये चीज है मेरे फादर को कितनी प्यारी है और आप मेरे फादर के साथ काफी टाइम रहे तो आपको मुझसे भी ज्यादा अच्छा पता होगा। और शाओ यू, जितने भी यहाँ पे मेरी कार्ड्स है ना, उन
सबको भेज दो डीलर से कांटेक्ट करके। शाओ भी कहते हैं कि हाँ मैं समझ गई। और अंकल गोंग, मेरे लिए प्राइस मैटर नहीं करता, अगर मेरे फादर इसे पाके खुश हो गए तो मेरे लिए यही काफी होगा और ये मेरे लिए वर्थ इट भी हो जाएगा। पर वो धीरे धीरे में कहती है कि बस इस बार मैंने किसी तरह फादर को खुश करना है। लगता है इसका कोई गलत इरादे हैं। पर वहीं पर जो तियान होता है वो अपना सिस्टम का पैनल खोल के बोल रहा होता है कि मैंने कभी भी आज तक अपना चार्म और एंड्योरेंस बढ़ाया नहीं, तो ये कैसे ज्यादा हो गया। पर सिस्टम कहता है कि होस्ट, अगर आप यहाँ पे 5 पॉइंट स्टेमिना के अंदर लगाते तो ऑटोमेटिकली जो आपका एंड्योरेंस और चार्म है उसका एक एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़ जाएगा। और ये सुन के तियान कहता है कि ये तो काफी अच्छी डील हुई कि एक के साथ एक फ्री। पर उससे भी अच्छी बात यह है कि जो मेरा विजन है वो भी काफी इंप्रूव हो चुका है और जो मेरी बॉडी है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। तो मेरे को यहाँ पे स्टेमिना के अंदर और लगाने चाहिए अपने पॉइंट, क्योंकि ये मेरे लिए काफी बेनिफिशियल है। और अभी तक बस मेरे यहाँ पे 3 स्लॉट्स खोले हैं, पर मैं इन दूसरों को कैसे अनलॉक करूँ। और फिर वो अपना स्टोर खोलता है और वहाँ पे देखता है कि उसे टेलीपोर्टेशन की पावर मिल रही होती है, स्विफ्ट वन, और यहाँ पे बैंडेज मिल रही होती है। और ये देख के तियान कहता है कि आज मेरे यहाँ पे अच्छी खासी कमाई भी होगी, क्योंकि मेरे साथ आज काफी सीन हुए और अभी मेरे पास 678 गोल्ड पड़े हैं जिन्हें अभी मैं सेव करना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में जाके मैं एक स्किल बुक को बाय करूंगा जो कि मेरे लिए अच्छी होगी। पर क्या यहाँ पे कोई और तरीका नहीं है सिस्टम से पैसे कमाने का? चेक करता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे ये मुझे दूसरों को हंट करने का बोल रहा है और यहाँ पे सर्वाइवल मोड का बोल रहा है और ये फेवरेबिलिटी, क्या मेरे को किसी को टेम करना है? पर एक मिनट, मत कहना कि ये वही टेम होने वाला है। और ये हरामी तियान कुछ और ही सोच रहा होता है। सिस्टम भी कहता है कि होस्ट, आप किसी ने अपनी स्टर्कपन की वजह से फीमेल ज़ॉम्बी के हाथों कुत्ते की मौत मरोगे कसम से। पर तियान कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये इलीगल है, ये मैं नहीं कर सकता। पर एक मिनट, इतनी रात को मुझे यहाँ पे मैसेज कौन कर रहा है? और जब वो मैसेज चेक करता है तो वो ली का होता है और ये वही नर्स होती है, याद है ना, हॉस्पिटल वाली। और जो ली होती है कहती है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पे सोए नहीं होगे, तो तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं, वो हील हो चुकी हैं? शेंग कहता है कि हाँ वो काफी अच्छी हो चुकी है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी यहाँ पे केयर इतनी अच्छी तरीके से करने का। पर ली कहती है कि पर क्या तुम मुझे यहाँ पे पे बैक करना नहीं चाहोगे? और अच्छा होगा कि तुम मुझे यहाँ पे एक नाइट के डिनर पे ले जाओ। और ये सुन के तियान कहता है कि क्या लेट नाइट डिनर? क्या ये चाहती है कि मैं इसका सारा बिल पे करूँ, हरामी लड़की। और उसे लिखे भेजता है कि नहीं, मैंने शावर ले लिया तो मैं सोने जा रहा हूँ। पर ली कहती है कि ओ तुम मुझे ऐसे रिप्लाई देना चाहोगे, और मैं सोच रही थी कि मैं जरा फ्रेंड के साथ हूँ, तो अगर तुम यहाँ पे आ जाते तो तुम कंपनी दे देते, पर तुम आना नहीं चाहते। और ये सुन के तियान कहता है कि क्या दूसरी लड़कियों के साथ, जो कि इसकी दोस्त है, आज तक मुझे कभी किसी ने ऐसे तो नहीं पूछा। पर मैं तो यहाँ से निकल ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो बॉडीगार्ड जो बाहर खड़े में हट्टे कट्टे। पल्ली उसे लिख के भेजती है कि जो मेरे फ्रेंड्स है वो यहाँ पे दिखने में काफी अच्छी और मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस भी करा दूंगी। और फिर वो उनकी एक तस्वीर भेजती है और कहती है कि क्या हुआ, ये दिखने में अच्छी नहीं क्या? और ये सुन के तियान वहाँ पे गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मैं किसी भी हाल में बी रैंक ज़ॉम्बी से मिल के रहूंगा। सिस्टम भी कहता है कि वाह होस्ट, मुझे पता है कि आपके यहाँ पे इंटेंशंस क्या है, अगर आपने फाइट नहीं की तो मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा। पर तियान कहता है कि एक मिनट, पहले मुझे ये तो बताओ कि मैं यहाँ से निकलूं कैसे? मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ बॉडी गार्ड्स की वजह से, और अगर मैं बाहर गया तो वो मेरा भरता बना देंगे। पर अगर क्या हो कि मैं अपना चार्म इंक्रीज कर दूंगा, उससे शायद से मेरा अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लेडीज काम कर रही होती है काउंटर के ऊपर, वो यही कह रही होती है कि यहाँ पे एक बंदे के लिए वांग ने 2-2 बॉडी गार्ड रखे हुए, और इनकी वजह से जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं वो लोग काफी डर रहे हैं। पर वह भी जो अपना तियान होता है वो वहां से निकलने लगता है एक सही वाला सूट पहन के। और ये देख के वो लेडीज भी कहती है कि कितना खूबसूरत लड़का है ना वो, देखो। पर आज तक हमने उसे यहाँ पे कभी देखा भी नहीं। और जो अपना तियान होता है वो पूरे कॉन्फिडेंट में उन दोनों बॉडीगार्ड्स के बीच से निकलने लगता है। पर पहला बॉडीगार्ड कहता है कि और ये सुन के तियान की फटके 4 हो जाती है। पर वो बॉडीगार्ड कहता है कि यार मुझे ना जरा प्यास लग रही है तो मैं पानी पी के आया, तुम ध्यान रखना। और इसी के बाद हमें वही रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पे जो ली होती है वो अपनी दोस्तों के साथ होती है, और जो उसकी दोस्त होती है वो कह रही होती है कि तुमने बताया कि वो बच्चा यहाँ पे हैंडसम नहीं, तो तुमने उसे यहाँ पे बुलाया क्यों? और अगर हम उसकी जगह और किसी को बुला लेते तो ये अच्छा नहीं होता। पर वो नर्स कहती है कि यहाँ पे वो हैंडसम तो नहीं, पर वो क्यूट जरूर है, तो इसीलिए वो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। पर वह भी ली के पीछे तियान आ जाता है और तियान को देख के वो दोनों लड़कियां काफी हैरान होती है। पर तियान कहता है कि मिस नर्स माफ करना, मेरी वजह से आपको इतना वेट करना पड़ा। और सिस्टम भी यहाँ पे नोटिफिकेशन देता है कि होस्ट आपकी यहाँ पे एक न्यू लोकेशन अनलॉक हो चुकी है, तो आपने इन ज़ॉम्बीज के अंदर यहाँ पे 2 घंटे सर्वाइव करना, और उसके
उसके बाद आपका मिशन ही कंप्लीट हो जाएगा और आपको आपका गोल्ड रिवॉर्ड दे दिया जाएगा। पर वहीं पर वो जो महिला होती है वो तियान को अपने बीच में बिठा के उसे छेड़ने लगती है कि कितने ही हैंडसम हो तुम, तुम्हारा चेस्ट कितना यहाँ पे मस्त है और तुम्हारी मसल क्या बात है, और क्या आप हमारे साथ ड्रिंक पीना चाहेंगे। पर जो ली होती है वो तियान को देखते हुए सोच रही होती है कि मैं चाहती थी कि ये हमेशा के लिए मेरा हो जाए, क्योंकि हमेशा से ही मैं इसे चाहती थी और ये हर रोज यहाँ पे और हैंडसम होता जा रहा है। मैं इस चीज को नहीं समझ पा रही और बस मैं एक बार चाहती हूँ कि ये मुझे खा ले, और वो वाला खाना मतलब मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, डिमोनेटाइज हो जाएगी वीडियो। पर तुम लोग समझदार हो तो तुम लोग समझ सकते हो। और जो अपना तियान होता है वो ये सोच रहा होता है कि मैंने कभी भी अपनी लाइफ के अंदर ऐसा कोई सीन एक्सपीरियंस नहीं किया। पर जो उसके साइड में वो दो महिला होती हैं वो कहती हैं कि तुम यहाँ पे होल्ड क्यों कर रहे हो, चलो ऐसा करते हैं ना, बार में जाते हैं, वहां पे आराम से पी लेंगे जितनी पीनी होगी। पर अभी वहां पे एक बंदा आता है जो कि उनकी ड्रिंक रखते हुए कहता है कि ये लो ब्यूटीफुल लेडीज तुम्हारी ड्रिंक, और वैसे बस तुम यहाँ पे 3 बैठी हुई है तो क्या हम लोग भी तुम्हें ज्वाइन कर सकते हो। और ये सी रैंक का ज़ॉम्बी होता है। और वो जो महिला होती है वो कहती है कि नहीं, हमारे पास ऑलरेडी कंपनी है और वैसे भी हम लोग यहाँ से निकलने वाले, तो तुम लोग अकेले पी सकते हो। पर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि ये छोटा लड़का हमारा ही दोस्त है, तो क्या तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा ना अगर हम ज्वाइन करें। पर जो ली होती है वो कहती है कि ओ अंकल, दोस्त किसको कह रहे हो, अपनी एज और उसकी एज तो देखो। और ये सुन के वो बंदा गुस्से में आने लगता है। पर तियान खड़ा होता है और वो कहता है कि ब्रदर इतना बुरा मत मानो, ये लो मेरी तरफ से ड्रिंक। और ये देख के जो अपनी ली होती है वो कहती है कि वाह कितना रिस्पॉन्सिबल है तियान। पर वो बंदा अपने तियान की ड्रिंक को रिजेक्ट कर देता है और वो कहता है कि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ यहाँ पे पीना भी कौन चाहेगा। और वो जो ड्रिंक होती है वो सीधा जाके ली के ऊपर गिरती है और उसके बुआस के अंदर चली जाती है। और ये देख के ली कहते हैं कि तुम कब से हमें यहाँ पे हरेस के जा रहे हो, रुको अब मैं पुलिस को बुलाती हूँ। और ये सुन के वो बंदा अपनी ली के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। पर जो अपना तियान होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि औकात में रहो, औरतों के ऊपर हाथ मत उठाना मेरे सामने। और ये देख के अपनी ली काफी खुश होती है। पर जो उसके साथी होते हैं उस बंदे के, वो वहाँ पे आने लग जाते हैं। और ये देख के तियान कहता है कि तो इसकी कंपनी भी यहाँ पे आने लगी, वाह क्या बात है। और बस इस सिस्टम की वजह से मेरे अंदर एक प्रोफेशनल बॉडीगार्ड से भी ज्यादा स्टेमिना आ चुका है। पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या मैं इन्हें हरा सकता हूँ। पर इसी के बाद हमें यहाँ पे फ्लैश दिखाया जाता है, मतलब लाइटनिंग, शायद से मारा होता है अपने किंग ने इन्हें, तियान ने सॉरी। पर वह भी हमारे को यहाँ पे दिखाई जाती है पुलिस की कार, और पुलिस ने आके उन्हें अरेस्ट कर लिया होता है और वो लोग बिल्कुल भूत बन के खड़े होते हैं। और जो अपना तियान होता है वो कहता है कि ये है दी लाइट ऑफ जस्टिस, मैं औरतों के साथ खड़ा हूँ। वो लड़कियां भी कहती हैं कि वाह तुम यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग हो। अपना तियान भी कहता है कि हाँ बस मैं यहाँ पे रेगुलरली वर्कआउट वगैरह करता हूँ इसीलिए। पर वो पहली लड़की कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आ गया तो मैं यहाँ से निकलती हूँ। दूसरी भी कहती है कि हाँ मेरे को भी तुम यहाँ पे छोड़ते हुए जाना, क्योंकि मेरा भी बॉयफ्रेंड अपने घर इंतजार कर रहा होगा मेरा। और ये सुन के तियान कहता है कि तुमने तो कहा था कि जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड्स है उनके ऊपर चीट हुआ है, तो ये कैसे। अपनी जो ली होती है वो कहती है कि बस इसलिए मैंने कहा था कि तुम एक बार बाहर आ जाओ, और वैसे तुम्हें यहाँ पे चोट लग चुकी है तो चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। अपना तियान कहता है कि हॉस्पिटल क्या। अपनी ली कहती है कि नहीं नहीं, हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और तुम्हें यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं। और फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और उसके साथ वहां से चली जाती है। और फिर हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे अपना तियान बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि मेरी जिंदगी के अंदर चल क्या रहा है। पर वो भी सामने से ली भी आती है और वो कहती है कि तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, अपना ही घर समझो। अपना तियान भी कहता है कि हाँ हाँ मैं यहाँ पे घबरा कब रहा हूँ। अपनी जो ली होती है वो कहती है कि तो कैसा हो कि अगर हम इस जगह पे एक साथ रहें, इससे हम यहाँ पे रेंट को भी काफी बचा पाएंगे, मतलब पैसा वैसा बचा पाएंगे। पर तियान उसकी साइड से अंडरवियर उठाते हुए कहता है कि ये क्या पड़ा हुआ है। पर जो अपनी ली होती है उसके पास आती है और वो कहती है कि मैं बस मजाक करी थी, मैं इतनी जल्दी किसी मैन के साथ नहीं रहने वाली, और बस थोड़ा सा होल्ड करना, मैं ये तुम्हारी इन्फेक्शन वाली जगह को वो कर दूं, मतलब थोड़ा बहुत, और इससे ये होगा कि जो तुम्हारा इन्फेक्शन है वो फैलेगा नहीं, और इसकी जरा स्मेल थोड़ी सी बुरी होगी, तो बस तुम थोड़ा सा होल्ड करना। पर वो जरा ज्यादा ही क्लोज आ जाती है और ये देख के तियान कहता है कि स्मेल बुरी नहीं, पर तुम बहुत ज्यादा क्लोज आ गई हो। पर ली कहती है कि इसकी स्मेल गुड है, क्या तुम लड़के लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए यही सब कहते हो। अपना तियान कहता है कि उस स्मेल की बात नहीं कर रहा, कोई और फ्रेग्रेंस जो कहीं और से आ रही है, एल्कोहल जैसी। और ये सुन के ली कहती है कि ओ एल्कोहल, इसके अंदर तो वो होता नहीं, तो क्या तुम वहां की बात करो, बहुत नोटी हो रहे हो अभी तुम। और चलो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या ये एल्कोहल तुम साफ कर सकते हो। और फिर वो अपनी शर्ट उतार लेती तियान के सामने, और ये मंजर देख के तियान कहता है कि
मुझे यकीन नहीं हो रहा। पर ली कहती है कि मैं तो तुम्हारी चोटों को यहाँ पे ट्रीट करना चाह रही थी, पर तुम तो कोई और ही ट्रीटमेंट चाहते हो। और फिर वो उसका मुंह पकड़ के अपने बुबास के अंदर डाल देती है। और फिर तियान कहता है कि वो हवा, वो पहाड़ों की हवा की खुशबू, वो ठंडक, वो भी इसके सामने बिल्कुल फीकी है। क्योंकि जो भी मैं खुशबू यहाँ पे सूंघ रहा हूँ वो हेवन सा भी लग रही है, और जो भी मैं गर्माहट एहसास कर रहा हूँ वैसी गर्माहट इस दुनिया में कहीं। और मास्टर मैंने आज वो फाइनली पा लिया जो मैं पूरी जिंदगी पाना चाहता था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर वहीं पर जो ली होती है वो कह रही होती है कि तुम पहले से ही काफी नोटी थे, पर तुम कुछ कह नहीं पाते थे, तो इसीलिए आज मुझे स्टार्ट करना पड़ रहा है, और आज तुम्हें होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। और ये सुन के तियान उसे लिटा देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है, और वो कहता है कि ऐसा मत बोलो, मैं यहाँ पे अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ली कहती है कि ये मुझे पसंद आया, थोड़ा सा ट्रिकी था बट अच्छा था। पर वह भी जो अपना तियान होता है वो कहता है कि सिस्टम तेरी ऐसी की तैसी, तू मुझे यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, और ये हो क्या रहा है। और इसका नाम होता है जजमेंट ऑफ द एपोक्लिप्स, मतलब ये अभी जजमेंट देगा। और उसके बाद अपना तियान अपना आर्मर उतारता और फिर ली का आर्मर उतारता और फिर वो उसे स्लैप करता है। और फिर हमें एक गाजर दिखाया जाता है जिसे एक दिन आके एक बनी उठा लेता है और उसे खाने लगता है। और फिर वो उस गाजर को अपने मुंह में, ये कहाँ जा रहा है गाजर। और एक मिनट, ओ शिट, तुम बस इस पैनल को देखो। मेरी मेरी वीडियो डिमोनेटाइज गई ना, मैंने ऑथर को गालियां देनी है, या अपने को दूंगा क्योंकि कवर तो मैं कर रहा हूँ। और अपना तियान भी कहता है कि फाइनली मुझे यहाँ पे गर्लफ्रेंड मिल चुकी है, और अब मैं यहाँ पे मिल्की वे की शेयर करूंगा, और ये किसी और ही मिल्की वे की शेयर कर रहा होता है। और फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। एब्सोल्युटली तुम मानवा के अंदर वो तो नहीं देखोगे ना। और जब अपना तियान होता है वो भी उड़ गया होता है, और ली भी कह रही होती है कि तुमने यहाँ पे काफी अच्छा किया कर रहा था। अपना तियान कहता है कि कर रहा था, हुआ क्या था। ली कहती कि नहीं कुछ नहीं, बस मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था तुम उससे भी ज्यादा ऊपर गया। और वैसे भी जो यंग पीपल्स होते हैं वो काफी एनर्जेटिक होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगली बार भी शायद से तुम रिफ्यूज ना करो। और ये सुन के तियान कहता है कि मेरी इज्जत। पर चलो फाइनली मेरे को यहाँ पे गर्लफ्रेंड तो मिली ना, और जो यहाँ पे इसका फेवरेबिलिटी का वो जो बार है वो भी पूरा हो चुका है, और इससे मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सपी और लेवल वगैरह भी मिला है, तो ये भी बहुत अच्छा है। और मुझे थोड़े बहुत कैशेस भी मिले अपने सिस्टम के, वाह। और अपना तियान ली को कहता है कि चलो एक साथ हम ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं ना, और उसके बाद तुम अपने काम पे चले जाना और मैं अपने काम पे चले जाऊंगा। पर ली कहती है कि तुम यहाँ पे बकवास क्या कर रहे हो, और ये लो तुम्हारे हार्ड वर्क का पैसा जो तुमने लास्ट नाइट किया है, क्योंकि जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो नीचे इंतजार करे, तो तुम अलग जगह से जाना, मैं अलग जगह से जाऊंगी। और ये सुन के तियान हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और खड़े अरमान पे मेरे को धोखा। मैंने सोचा था कि मेरे को यहाँ पे गर्लफ्रेंड मिलेगी, पर मैं तो यहाँ पे पेट वो बन गया। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ली होती है वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाके उसे बहुत प्यार से गले लगाती है। और ये देख के तियान कह रहा होता है कि चलो मैंने यहाँ पे पहली बार तो किया ना, अब मैं यहाँ पे वर्जन नहीं हूँ बस। और चलो मेरे को यहाँ पे पैसा तो मिला ना, ये मेरे लिए अच्छा हुआ, पर मैं पहले देख लेता हूँ कि अब मैं यहाँ पे क्या क्या न्यू बाय कर सकता हूँ। और इस बार से यहाँ पे एक एक्सरे विजन की स्किल बुक मिल रही होती है, और एक आइटम डुप्लीकेट की कोई ऑब्जेक्ट की चीज मिल रही होती है। और अपना तियान भी कहता है कि वापस ये स्किल्स यहाँ पे काफी एक्सपेंसिव है, आइटम डुप्लीकेट वाली तो नहीं है, पर मैं उसे बाय नहीं करना चाहूंगा, वो जरा वेस्ट भी हो सकती है। पर पहले मैं जाके ना अपने इन 3 गोल्ड बार्स को एक्सचेंज करा लेता हूँ मनी के अंदर। और फिर हमें डायनेस्टिक गोल्ड का वो दिखाया जाता है जहाँ से अपना तियान बाहर आ रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि शुक्र है ये वर्क कर गया, क्योंकि जितना भी उसका गोल्ड होता है ना उसने पैसों में करा लिया होता है, और उसने अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करा लिया होता है। अब इसके पास एक खासा पैसा है। अपना तियान भी कहता है कि मेरे पास 1,80,000 है, तो अगर मैं इसमें से 20,000 अपने पेरेंट्स को भेज दे तो उनकी पॉकेट मनी हो जाएगी। और जैसे ही वो भेजते हैं तो अचानक से उसकी मोम की कॉल आ जाती है। और ये देख के तियान कहता है कि मैंने अभी भी बस ट्रांसफर किया और इनकी कॉल आ गई, ये यहाँ पे कहना क्या चाहती है। और जैसे ही वो कॉल उठाता है तो उसकी मोम उसे सही वाले सुनाने लगती है कि ये तुमने पैसे कहाँ से बनाए, तुम यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट हो क्या, तुम यहाँ पे स्टॉक्स के अंडर ट्रेडिंग कर रही हो, या तुमने कोई इलीगल काम किया, जल्दी से मुझे बताओ, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट के पास इतने पैसे होने नहीं चाहिए, और ये तुम्हें अपने काम पे लगाने चाहिए, अपने ऊपर लगाने चाहिए, तुम हमें क्यों भेज रहे हो। और वो उसे बहुत सारा सुनाती, पर तियान कहता है कि मोम बस करें, ये मेरे को कंपनी ने बोनस दिया उनकी हेल्प करने पे, तो ये कोई मैंने इलीगल तरीके से नहीं कमाया। और ये सुन के उसकी मोम भी बोलती है कि अच्छा अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और फिर हमें 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना तियान अपनी मोम से बात करते हुए जा रहा होता है रोड पे, और वो कह रहा होता है कि मोम डैड का अलग जरा ठीक नहीं, तो आप उनका ध्यान रखना और उन्हें कहना कि ज्यादा वो चले वले ना, और
मैं हॉलीडेज के अंदर आप लोगों को विजिट करने जरूर आऊंगा। और इसी के बाद वो कॉल काट देता है और वो कहता है कि मैं सिस्टम का सही यूज करके अपने पेरेंट्स को यहाँ पे एक अच्छी लाइफ दूंगा जो कि कभी भी इन्होंने सोची नहीं होगी। मैं एक अच्छा बच्चा बन के दिखाऊंगा। और हर माँ का जो बच्चा होता है वो बेशक जितना भी बड़ा हो जाए पर उसकी नजर में वो बच्चा ही होता है। पर अभी उसे वांग की कॉल आ जाती है और वांग कह रही होती है कि तो रात कैसी गई। अपना तियान बहाना लगाते हुए कहता है कि बहुत मस्त, इतना बड़ा बेड था जितना मैंने आज तक अपनी जिंदगी के अंदर देखा ही नहीं। पर तुम्हें पता है कि मुंह का लग रहा क्या है ये। वांग कहती है कि ठीक है, तो जो तुम्हारे कपड़े हैं ना वो तुम्हें तैयार मिल जाएंगे और मैं भी 15 मिनट के अंदर वहां पे पहुंच रहा हूँ, तो तुमने तैयार रहना है क्योंकि तुमने मेरे साथ एंटीक्यू बिजनेस पे जाना है। कोई जगह है शायद से आई थिंक। और ये सुन के तियान कहता है कि शुक्र है इसे कल रात का पता नहीं चला। और वांग क्या तुम मुझे कोई जॉब देने वाली हो? अपनी वांग भी कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि तुमने मेरे पे एहसान किया तो मैं तुम पे कर रही हूँ। पर तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? क्या तुम यहाँ पे पूरी रात बाहर थे? और ये सुन के अपना तियान वहां से भागने लगता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, अभी मैं उठा हूँ बेड से और मैं जा रहा हूँ नहाने, तो सही है बाय। और फिर हमें वापस से वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एलिवेटर के अंदर वो दोनों बिल्डिंग से ऊपर या नीचे जा रहे होते हैं। और जो वांग होती है वो कह रही होती है कि क्या हुआ, ये सूट तुम्हें फिट नहीं हो रहा? तियान कहता है कि नहीं वैसी बात नहीं है, पर इसका जो कॉलर है वो थोड़ा सा ज्यादा टाइट है। और ये सुन के जो अपनी वांग होती है वो उसकी टाई पकड़ती है और सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि होस्ट आपके ऊपर ज़ॉम्बी अटैक करने वाले, जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो। पर तियान कहता है कि यार बकवास बंद कर। और जो अपनी वांग होती है वो उसकी टाई को जरा थोड़ा सा लूज कर रही होती है और वापस से सिस्टम नोटिफिकेशन दे देता है कि होस्ट आपका गला यहाँ पे ये ज़ॉम्बी दबाने वाली, मारो उसको, क्या कर रहे हो? पर वांग कहती है कि ये अजीब सी बात है क्योंकि ये सूट यहाँ पे कस्टम मेड है। मैंने खुद जाके हॉस्पिटल के अंदर से तुम्हारी फिजिकल एग्जामिनेशन ली थी और उस डेटा को जाके मैंने टेलर को दिया था, पर उसमें तुम्हारी हाइट काफी अजीब सी थी क्योंकि एडमिशन होने से पहले और डिस्चार्ज होने के बाद इन दोनों के बीच में तुम्हारी 15 सेंटीमीटर की हाइट का डिफरेंस आ रहा है और यही चीज मुझे समझ नहीं आ रही। और यही कहते कहते वो तियान के पीछे हाथ लगा देती है और सिस्टम कहता है कि होस्ट क्या कर रहे हो, उसने आपका सेंटर एरिया पकड़ लिया, इससे पहले वो उस पर कंट्रोल जमा ले, आप उसे मारो। पर तियान अपना कहता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, क्या मेरा कंट्रोल लेना चाह रही हो? अपनी वांग कहती कि कंट्रोल किस चीज का, क्या तुम पागल वागल हो गए हो क्या? और हाँ, ये सूट तुम्हें सच में फिट नहीं तो मैं जाके डायरेक्टर से बात करूंगी कि जिस स्टाफ ने तुम्हारा फिजिकल एग्जामिनेशन लिया था पहले उसे फायर कर दो। और ये सुन के तियान धीरे धीरे में कहता है कि मेरी वजह से कोई अपनी नौकरी खोएगा, सच में मैं गिल्टी इंसान हूँ। पर वांग कहते हैं कि अपना प्रोमिस हमेशा याद रखना और मुझसे कभी झूठ मत बोलना क्योंकि उन लोगों से मुझे नफरत है। अपना तियान भी कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। और ये सुन के वांग खुश हो जाती है और वो कहते हैं कि सही है, तो अब हम अंदर जाके सब कुछ सेटल करते हैं। और फिर वो लोग वहां से बाहर आ जाते हैं और वांग कहती कि सही है, तो आज सबसे पहले तुमने सबके साथ मिलजुलना है और इस जगह को जानना है कि ये सब यहाँ पे कैसे चलता है और एंड में जाके तुमने मेरे ऑफिस के बाहर इंतजार करना है जब तक मैं काम करके नहीं निकलती। पर जो वांग की सेक्रेटरी होती है वो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग सीईओ वांग, और जो आज का शेड्यूल वगैरह और जो डिटेल्स है तो क्या मैं आपके साथ वो शेयर करूँ? अपनी वांग कहते हैं कि नहीं, उन्हें मैं खुद जाके देख लूंगी, पर तुमने बस आज जाके इसे हमारे सारे एंटीक्यू बिजनेस के बारे में समझाना और बताना है और अगर ये फारिग दिखे तो इसे यहाँ पे लोफरबाजी मत करने देना, इसे किसी और काम में घुसेड़ देना। और ये सुन के उसकी सेक्रेटरी भी कहते हैं कि हाँ मैं समझ गई। और फिर ये कहने के बाद वांग वहां से निकल जाती है और जो सेक्रेटरी होती है वो उसे इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि तो इसका नाम लू तियान है और ये आज से हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेगा और ये हमारे साथ डायनेस्टी एंटीक्यू बिजनेस के अंदर काम करेगा, तो हेलो करो। अपना तियान भी कहता है कि हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब? वो सब भी अपना नाम इंट्रोडक्शन वगैरह देते हैं और अपना तियान अपना सर झुका लेता है जैसे जापान में होता है। और अपना तियान इधर में कहता है कि क्या मैं यहाँ पे अकेला मर्द हूँ क्योंकि यहाँ पे बस मुझे औरतें दिख रही हैं। पर सेक्रेटरी कहते हैं कि मिस्टर तियान मैं आपको भी जाके एंटीक्यू बिजनेस के बारे में सारा इंट्रोडक्शन और चीजें समझाती हूँ, तो आप मेरे साथ चले। अपना तियान भी कहता है कि ठीक है, पर हाँ तुम मुझे बस लो तियान कहो या तियान ही कह दो, यहाँ पे मिस्टर तियान ना कहो, ये काफी वियर्ड है। सेक्रेटरी भी कहते हैं कि ठीक है, तो आप मुझे अब से फू बुलाना। और जितने भी वहाँ पे वो लड़कियां होती है ना वो सारी बात कर रही होती है कि ये बंदा यहाँ पे है कौन, पहली बार हम देख रहे हैं क्योंकि जो वांग का ब्रदर था वो तो पहले ही मर चुका, तो ये क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? पर वहीं पर सेक्रेटरी बता रहे होते हैं कि हमारा यहाँ पे डेली का वर्क यही एंटीक्यू बिजनेस है जिसके अंदर हम क्लाइंट्स को अलग अलग चीजें देते हैं, पर हमारे पास यहाँ पे इतने क्लाइंट्स आते हैं नहीं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बस अमीर लोग आते हैं और वही हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स होते हैं और उनके सामने हमें अपना लेवल हाई रखना होता है और अपना प्रोफेशनलिज्म भी रखना होता है। और यहाँ नॉर्मली जो न्यू एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें हम 2 से 3 साल ट्रेन करते हैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेट देने के लिए,
पर तुम्हें यहाँ पे स्पेशली सीईओ वांग ने बुलाया तो हम तुम्हें यहाँ पे बेसिक पोजीशन से ही लेके चलेंगे। तियान कहता है कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे एक न्यू भी हूँ तो मेरे को तुम्हारी सबकी गाइडेंस पे चलना पड़ेगा, पर वो कहते हैं कि हाँ पर यहाँ पे जितनी भी स्टाफ्स हैं वो सारी वुमेन्स है, तो अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो तुम फ्री होके पूछ सकते हो, ज्यादा प्रेशर वेशर अपने दिमाग पे मत लगाना। पर मुझे यहाँ पे यकीन है कि आप यहाँ पे काफी कम टाइम में हार्ड वर्क करके उस पोजीशन को पा लेंगे जो कि यहाँ पे कभी कोई भी नहीं पा पाया। और ये सब सुन के जो सिस्टम होता है वो कहता है कि होस्ट यहाँ पे जो ये लड़की है शायद से आपके प्यार में गिर चुकी है। और ये सुन के तियान कहता है कि ये सिस्टम मुझे मरवाएगा, ये बस मुझे कहता रहता है कि सब ब्यूटीज के ऊपर मैं कंट्रोल करूँ। मैं गया किसी दिन पर वह भी फूस के सामने एक बुकों का पहाड़ लगा रख देती है। और ये देखे तियान कहता है कि इतनी ज्यादा, वो कहती है कि हाँ आपको ये सारी पढ़नी पड़ेगी और उसके अंदर जितने भी मटेरियल्स पेंटिंग और कैलीग्राफी है उन सब का इंट्रोडक्शन पड़ा हुआ है और जरूर पढ़नी है आपने, बेशक टाइम लगाओ थोड़ा। तियान भी कहता है कि हाँ ठीक है मैं पढ़ लूंगा। और फिर जो फू होती है वो वहां से निकल जाती है और तियान कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ पे इन चीजों को कब खत्म करूंगा, पर वह भी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि होस्ट आपने यहाँ पे खतरनाक ज़ॉम्बी के साथ एक आवर बिता लिए तो आपको 200 गोल्ड दिए जाते हैं। तियान कहते हैं कि वाह यहाँ पे वर्क के टाइम पे मुझे रिवॉर्ड मिलता रहेगा, ये तो काफी अच्छी बात है। और शायद से मेरे पास 2000 सिस्टम के कॉइन्स हो चुके तो मैं उस डुप्लीकेट आइटम को बाय कर सकता हूँ। और वैसे भी ये यहाँ पे एनटीक्यू बिजनेस शॉप है तो यहाँ पे मैं एनटीक्यू को डुप्लीकेट करके अमीर बन सकता हूँ। और ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है और अपना तियान बैठ के वही बुकों को पढ़ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि इनके अंदर एनटीक्यू और हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ लिखा और मुझे काफी कुछ सीखने को भी मिल रहा है। पर वह भी उसे मैनेजर ऑफिस के अंदर से आवाजें आ रही होती है कि तुमने पहले 15 मिलियन कहा था पर अब तुम प्राइस बढ़ा रहे हो। और ये आवाज वांग की होती है क्योंकि वो काफी गुस्सा हो रही होती है बाइक के ऊपर, उसने यहाँ पे प्राइस अचानक से काफी ज्यादा बढ़ा लिया होता है। पर जो अंकल होता है वो कहता है कि यहाँ पे जो तुम्हारा घटिया आइटम है तुम उसे यहाँ से उठाओ और दफा हो जाओ क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है हमें बिजनेस के अंदर। वांग कहती है कि एग्जैक्टली, और जैसे तुम इस डोर के बाहर कदम रखोगे हम सबको तुम्हारे इस घटिया बिजनेस के बारे में बता देंगे कि उसके बाद से टाउन के अंदर कोई तुमसे बिजनेस ही ना करे। भाई कहता है कि वेल 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 अगर मैंने यहाँ पे जाके दूसरों को इसकी प्राइस बता दी तो शायद से वो सब मेरे पीछे खींचे चले आए। और मुझे पता है कि कुछ दिन बाद तुम्हारे फादर के यहाँ पे बर्थडे और उस दिन वो रिटायरमेंट ले लेंगे और डायनेस्टिक ग्रुप का एक न्यू सक्सेसर चूज करेंगे। और ये जो चीज है ये तुम्हारे फादर को काफी इम्पोर्टेंट है और अगर मैंने दूसरों को बता दिया तो दूसरे बायर्स यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इस चीज के अंदर काफी लोग इंटरेस्टेड है। और ये सुन के अपनी वांग कहते है कि तुम यहाँ पे हद पार कर रहे हो। और ये सब तियान भी देख रहा होता है और पहली बार इसकी आंखों में वो जो होता है ना भाई वो ज़ॉम्बी बन के आता है। और तियान कह रहा होता है कि बार बार मुझे सिस्टम में इमोशन के नोटिफिकेशन दे रहे हैं, इसका मतलब है क्या। और सिस्टम मुझे बता रहा है कि वांग यहाँ पे काफी गुस्से में, और जो वांग होती है वो कह रही होती है कि तुमने कहा था कि तुम ये बस मुझे बेचोगे पर मुझे लगता है कि तुम ऑलरेडी यहाँ पे याफू के कॉन्टेक्ट में हो। पर भाई कहता है कि मुझे भी तो अपना काम निकलवाना है ना, और जो भी डायनेस्टिक ग्रुप का आने वाला सक्सेसर होगा वो इसे 30 मिलियन के अंदर खरीद लेगा। पर जो इसका इमोशन होता है वो यहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, मतलब इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये देख के तियान कहता है कि साफ दिख रहा है कि ये बंदा यहाँ पे डोमिनेट करना चाह रहा है सबको, पर इसके अंदर यहाँ पे लेक ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है। पर जो अंकल होता है वो खड़ा होता है और वो कहता है कि ठीक है मैं भी देखता हूँ कि तुम इस इंडस्ट्री के अंदर आके अपने को स्टेबलाइज कैसे करोगे बाद में। और जो अपना तियान होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पे क्या ये लोग फाइट वाइट करने वाले हैं और ऐसा वो ट्रेजर है क्या जो यहाँ पे 30 मिलियन का है, और क्या अगर मैं उसे डुप्लीकेट करके सीईओ वांग को डिस्काउंट के अंदर दे दूं। पर वांग कहते हैं कि यहाँ पे झांक कौन रहा है, सामने आओ, और अगर तुम नहीं आए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। और ये सुन के तियान थोड़ा डर जाता है और वो अंदर आते हुए कहता है कि सॉरी माफ करना पर मैं आपका बार इंतजार कर रहा था, मैंने आवाजें सुनी तो इसलिए मैं अंदर देख रहा था। वांग कहते कि तुम्हें कहा किसने कि तुम बाहर बैठ के मेरा इंतजार करो और तुम अंदर झांक क्यों रहे थे, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ पे बिजी हूँ, तो क्या तुम यहाँ से निकल सकते हो। और ये सुनकर तियान कहता है कि क्या हो रहा थे, इसने पहले मुझे कहा था कि भाई इंतजार करूँ, अब कह रही कि कब कहा, अमीर होने का यही फायदा है। पर जो भाई होते हैं वो कहता है कि बहुत यहाँ पे बकवास होगी तो सही, सीईओ वांग में अपना सामान लेके यहाँ से निकलता हूँ और काफी बैट्स मेरा इंतजार करें इसीलिए मैं यहाँ पे अपना टाइम खराब नहीं कर सकता। और वैसे भी ये यहाँ पे काफी वैल्यूएबल रेयर ट्रेजर है तो मैं उसे यहाँ पे ऐसे खुला भी नहीं रख सकता। और ये देख के तियान सोच रहा होता है कि ये ओल्ड मैन यहाँ पे करने की क्या कोशिश कर रहा है, इसे भी पता है कि अगर इसने यहाँ पे ऐसा किया तो इसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, तो क्या सच में ये अपनी जान की बाजी खेलने वाला है। पर वांग कहते कि तुम्हें पता ना कि अगर एक बार तुम इस दरवाजे के बाहर कदम रख गए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और जो अपना तियान होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे फालतू
फालतू में ट्रिके खेलना बंद करो सीईओ वांग के साथ। हमें पता है कि तुम यहाँ पे चाहते क्या हो और तुम यहाँ पे क्या सोचते हो कि तुम अगर इस चीज को यहाँ से उठा के लेके जाओगे तो वांग तुम्हारी यहाँ पे मिन्नतें करेगी इसे बाय करने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे वांग फैमिली के अंदर कौन ही बाय करेगा इतने हाई प्राइस के अंदर इसको? तुम यहाँ पे पागल वागल हो क्या? पर भाई कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि वांग फैमिली के अंदर और भी मेंबर्स है तो मैं उन्हें जाके भेज सकता हूँ। पर ये कहते हो कहाँ पर होते हो? और ये देख के तियान भी कहता है कि मैंने यहाँ पे सही समझा था, ये मैनिपुलेट करना चाहता वांग को, पर अंदर से इसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और फिर वो उसे कहता है कि तुमने कहा कि तुम दूसरे बायर्स को जाके इसे बेच दोगे, तो इसका मतलब यही ना कि तुम याफू के पास जाओगे। पर तुम एक इम्पोर्टेंट चीज भूल गए कि ये सारी यहाँ पे एक फैमिली है। और ये सब देख के वांग भी थोड़ी खुश हो रही होती है और तियान उसके पास जाके कहता है कि देखो, अगर आप मिस वांग के डोर से बाहर निकल के दूसरी मिस के पास चले गए तो आपको क्या लगता है कि वो सच में आपको इस चीज का हाई प्राइस पे करेंगी? भाई कहता है कि तुम क्या बकवास करो, ये एक रेयर आइटम है तो इसके लिए अच्छी प्राइस देने को कोई भी तैयार होगा। अपना तियान कहता है कि ओ अच्छा, पर मैं गारंटी देता हूँ कि वो तुम्हें 300 से तो ऊपर नहीं देगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा सरनेम ले लूंगा। पर भाई कहता है कि तुम यहाँ पे बकवास करना बंद करो, तुम मुझे अमीर बनने से नहीं रोक सकते। पर वो दिल में कह रहा होता है कि अगर क्या हो कि मैं यहाँ से निकल के इसकी सिस्टर के पास जाऊँ और वो भी मुझे यहाँ पे चीप प्राइस दे, तो मैं तो दोनों जगह से ही फंस जाऊंगा। तो क्या मैं यहाँ पे सीईओ वांग को सस्ते में बेच दूं? पर जो अपना तियान होता है वो कहता है कि इस चीज को देख के ऐसा लगता है कि इसकी प्राइस बस 3 मिलियन है। और ये सुन के भाई कहता है कि सीईओ वांग, क्या अपने गेस्ट को आप ऐसे ट्रीट करती हो? वांग कहती है कि मिस्टर भाई को यहाँ पे जाके याफू को इस चीज को सेल करना है, तो इसीलिए मैं उन्हें यहाँ पे रोकना नहीं चाहूंगी। और मुझे तो पता है कि ये चीज घूम फिर के मेरे फादर के हैंड्स में आएगी वैसे भी, पर जितना मैं अपनी बहन के बारे में जानती हूँ वो मुश्किल से तुम्हें 300 रुपए भी देगी। और ये सुन के भाई कहता है कि सीईओ वांग, पहले तो मैं मजाक कर रहा था, तो क्या हम वापस से डील करें? 15 मिलियन आप दे दो इसकी। हाँ, वांग कहते कि तुम क्या अभी भी बात को नहीं समझे? मैं यहाँ पे वांग फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरी फैमिली के पास इंडस्ट्री के अंदर इतनी तो पावर है कि एक ऐसे बंदे को मैं बंद करवा पाऊँ, ब्लैकलिस्ट करवा पाऊँ जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करता, और अभी इसे मेरी नजरों के सामने से दफा कर दो। पर भाई कहता है कि ठीक है, आप मुझे 10 मिलियन नहीं 8 मिलियन दे दें, ये ठीक है ना? पर वांग कहते हैं कि बस आखिरी प्राइस में इसका 3 मिलियन लगाऊंगी और इसे रख के अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ अगर बेचना चाहते हो, और अगर इसके बाद तुमने यहाँ पे कोई भी खेल खेलने की ट्राई की तो तुम बचोगे नहीं। भाई भी कहता है कि हाँ मैं समझ गया और मुझे माफ कर दो। और वहीं पर जो अंकल होता है वो कहता है कि लड़के, मैंने तुम्हें आज तक देखा नहीं, क्या तुमने आज ही ज्वाइन किया? अपना तियान भी कहता है कि हाँ सर, मैंने आज ही ज्वाइन किया। तो कैसे हुआ? अंकल कहता है कि मैं भी मस्त, पर मेरे को लगता है कि अब हमारी कंपनी यहाँ पे एक अच्छे हाथों के अंदर है और हमारा फ्यूचर भी यहाँ पे काफी सेव है। पर जो अपना तियान होता है वो कुछ और ही देख रहा होता है, क्योंकि जो वांग होती है उसका फेवरेबिलिटी का वो बार बढ़ रहा होता है। और ये देखकर तियान कह रहा होता है कि पहले कितने गुस्से में थी, पर अब देखो कितनी खुश है, हंस भी रही है, और इसे हंसता हुआ देख के मैं भी यहाँ पे खुश हो जाता हूँ। पर जो अपनी वांग होती है वो एक फोन निकालती है और वो कहती है कि ये रहा तुम्हारे रिवॉर्ड, और इस पे सेब की जगह अमरूद है, पर छोड़ो। और जो वांग होती है वो उसे वहाँ पे एक अच्छे से होटल में ले जाती है, और अपना जो तियान होता है वो कह रहा होता है कि ये 16 फोन है, लेटेस्ट वर्जन। सीईओ वांग, मैं ये नहीं ले सकता, मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय और मैं बस काम करने आया हूँ। पर वांग कहती है कि तुम यहाँ पे इतना घबरा किस चीज कर रहे हो, और तुमने हमारी कंपनी के 10 मिलियन बचाए तो उसमें से 5% बोनस तुम्हें भी मिलेगा। और ये सुन के तियान कहता है कि 5% बोनस का मतलब 500,000, और ये मेरे लिए कोई रिवॉर्ड नहीं, शायद से गिफ्ट है, और पहली बार मेरे को जिंदगी के अंदर किसी ने इतना वैल्यूएबल गिफ्ट दिया है। पर वांग कहते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएटेड लड़का यहाँ पे इतना अच्छा कर लेगा और हमारे 10 मिलियन बचा लेगा। तियान कहते हैं कि जो मेरे इंस्टिंक्ट्स हैं वो काफी अच्छे, और मैंने पहले ही देख लिया था कि इसके असली मार्केट प्राइस ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो बंदा ही मुझे सस्पिशियस सा लग रहा था। अपनी वांग कहते हैं कि वाह, तुम्हें यहाँ पे मार्केट प्राइस के बारे में काफी पता है। तियान कहता है कि हाँ, और अगर एक चीज यहाँ पे सस्ती है तो उसे यहाँ पे हाई प्राइस में खरीदने का फायदा क्या है? और ये सुन के अपनी वांग भी बोल रही होती है कि इसके अंदर सच में टैलेंट तो है। और ये कहने की वजह से जो उसका फेवरेबिलिटी का बार होता है ना वो भी बढ़ रहा होता है, जिसे देख के तियान खुश हो रहा होता है। पर जो अपनी वांग होती है वो कहती है कि मुझे भी पता था कि उस जेट का प्राइस इतना नहीं, पर वो मेरे लिए सच में काफी इंपॉर्टेंट है। तियान पूछता है कि वैसे उसके अंदर इतना खास है क्या जिससे वो इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए? वांग बताती है कि ये मेरी फैमिली के अंदर का है, मतलब जो मेरे फादर थे वो यहाँ पे 4th जनरेशन थे जो इसे इनहेरिट करते थे इस जेट को, और हमारी वांग फैमिली के अंदर जो एंटी की बिजनेस है उसे हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने बनाया था अपनी जनरेशन के अंदर। पर जब मैं यहाँ पे बच्ची थी अब हमारा फैमिली बिजनेस इतना अच्छा नहीं था, पर आज के वक्त में जाके ये काफी फैल चुका है। और आज से 20 साल पहले जो मेरी मदर थी उन्होंने सेविंग के अंदर से यहाँ पे कुछ पैसे
एक स्टॉक मार्केट के अंदर लगाए थे, पर मार्केट ही क्रैश हो गई थी और इसकी वजह से मेरे फादर को जबरदस्ती अपनी एक शॉप को क्लोज करना पड़ा था। और आज से कुछ टाइम पहले मैं भी इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर दाखिल हुई थी क्योंकि मेरे को जरा कोई बीमारी थी। और ये सुन के तियान पूछता है कि बीमारी, कौन सी बीमारी? वांग कहते हैं कि मुझे ट्यूमर हो गया था और उसका निशान अभी भी मेरी कमर पे, पर वो मैं कभी नहीं तुम्हें दिखाने वाली। और इस कंट्री के अंदर कोई सा डॉक्टर था ही नहीं जो इस सर्जरी को कर पाए और इसके लिए पैसा भी काफी चाहिए था। तियान कहता है कि तो इसीलिए बिल्स को पे करने के लिए आपके फादर ने उस जेट को सेल कर दिया अपनी। वांग कहती है कि हाँ, और मैं उस नज़ारे को कभी भी नहीं भूल सकती जब मैंने सर्जरी के बाद अपनी आंखें खोली थी और मेरे फादर मेरे सामने काफी रो रहे थे। पर सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि आपको ज़ॉम्बी से यहाँ पे काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, तो आप इसकी फैमिली को जाके उड़ा दो। तियान कहता है कि क्या पागल बंदा ये। पर वांग बोलती है कि मैं जेट को यहाँ पे इसलिए बाय करना चाहती हूँ कि मैं अपने फादर के उस ग्रेटिट्यूड को रीपे कर पाऊँ। पर तियान कहता है कि आप बहुत ज्यादा पी रही हैं, खाना आने से पहले ही आपका पेट भर जाएगा। वांग कहती है कि तुम मेरे को कंपनी दो या चुपचाप बकवास बंद करके बैठ जाओ। वांग कहता है कि ठीक है, तो आपको कंपनी देने के लिए मैं अपनी लाइफ को भी रिस्क में लगाने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद हमें वापस उसका अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे वो वांग को ले आया होता है जो कि काफी नशे में होती है। और उसे देख के अपना तियान कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं था कि इसका घर वर का है, तो इसीलिए मैं इसे उठा के अपने अपार्टमेंट के अंदर ही ले आया। पर क्या ही ब्यूटीफुल व्यू है। और जो वांग होती है वो नशे में कह रही होती है कि वो देखो वहां पे चलती हुई मछली दिख रही हो रही है। सुन के तियान कहता है कि ये बहुत ज्यादा नशे में, इससे दूरी रहना अच्छा होगा क्योंकि वरना हम दोनों के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो जाएगी जैसे ली के साथ हुई थी। और फिर ये जाके वॉशरूम के अंदर बैठ जाता है और वहां पे पैनल खोल लेता है और वो कह रहा होता है कि मेरे को यहाँ पे काफी अच्छा कॉइन वगैरह तो मिले, तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या अभी तक आइटम रिफ्रेश हुए, कुछ मुझे अच्छा मिलेगा क्या इस बार। और फिर वो अपनी वही आइटम की शॉप को ओपन करता है जहाँ पे उसे पाइनएप्पल दिख रहा होता है जो कि ट्रॉपिकल रीजन से होता है। AK-416 राइफल मतलब एक असॉल्ट राइफल है और उसे वहाँ पे एक स्किल मिल रही होती है जो कि पावर हाउस होती है। और ये एक स्किल बुक होती है जो कि किसी भी बंदे की पावर को 2 गुना 3 गुना बढ़ा देती है उसके असली से। और उसके बाद उसे वहाँ पे एक एंटी टैंक माइन मिल रहा होता है और एक शार्क प्रूफ सूट मिल रहा होता है। और ये देख के तियान कहता है कि सारे आइटम तो बेकार है, बस यहाँ पे जो बुक है वो यूजफुल है, पर वो यहाँ पे काफी एक्सपेंसिव है। और अगर मेरे पास ये स्किल होती तो मैं कल रात वाला मामला बिल्कुल आसानी से संभाल लेता, पुलिस की भी जरूरत नहीं पड़ती। और इसीलिए मेरे को यहाँ पे जल्दी से 14,000 कॉइन्स करने पड़ेंगे इससे पहले जो यहाँ पे शॉप है वो रिफ्रेश हो जाए। पर वह भी जो होती है ना वांग, वो नशे के अंदर वॉशरूम में आ जाती है और वो बिल्कुल टून होती है और वो बस ये कह रही होती है कि बस मेरे से और होल्ड बैक नहीं होगा, मैं करना चाहती हूँ। और इसे देख के तियान कहता है कि ये औरत यहाँ पे कर क्या रही है, मैं बिल्कुल नंगा बैठा हूँ और मैं यहाँ पे डोर को ही लॉक करना भूल गया, मेरे लग गए। पर वांग उसके पास आ रही होती है और ये देख के तियान कहता है कि एक मिनट तुम करना क्या चाह रही हो, मैं नंगा बैठा हूँ, तुम यहाँ पे कर क्या रही हो और मेरे नजदीक मत आना। नहीं। पर जो सिस्टम होता है वो भी नोटिफिकेशन देता है कि जो इस रंग ज़ॉम्बी है उसने यहाँ पे अपना बायोलॉजिकल वेपन निकाल लिया, तो आपको यहाँ पे अपने को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा वरना आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। पर जो वांग होती है वो अपनी पीछे से स्कर्ट उतार देती है और ये देख के तियान कहता है कि एक मिनट तुम कर क्या रही हो। पर सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि होस्ट बहुत देर हो चुकी है, आपको बायोलॉजिकली मिलना जरा होगा क्योंकि आप पे पहले अटैक हो चुका, आप इसे इनकाउंटर नहीं कर सकते। और जो होती है वांग वो उसके ऊपर बैठ जाती है। यहाँ पे जो तियान है ना उसने पहना कुछ नहीं है और वांग को यहाँ पे काफी अच्छा फील हो रहा है, तो तुम समझ लो कि चल के आ रहा है। और जो अपना तियान होता है वो कह रहा होता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं ये तो नहीं चाहता था, मैं नीचे से अभी अपने को गीला गीला भी महसूस कर रहा हूँ और गरम गरम भी लग रहा है। और ये मेरे एक पुराने दोस्त की याद दिलाता है, उसका नाम था एंडी, जो कि यहाँ पे अपने को एक आज़ाद पंछी समझता था और वो हमेशा कहता था कि जो यहाँ पे बर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे कैश के लिए नहीं बने होते, उनके लिए यहाँ पे खुला आसमान बना जहाँ पे वो उड़ के कहीं भी जा सकते हैं। पर वो बेचारा यहाँ पे बहुत मुश्किलों से जीता था, उसने यहाँ पे हर कुछ किया अपनी उस उड़ान को पाने के लिए, पर वो कभी भी उसको नहीं पा पाया क्योंकि उसके पर यहाँ पे काट दिए गए थे। पर फिर भी वो ट्राई करता रहा, वो कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर रुका नहीं, उसने वहाँ पे हर कुछ किया जो वो कर सकता था। पर जब उसे रियलाइज हुआ कि उसके पर कभी वापस आ ही नहीं सकते तो वो काफी दुखी हो चुका था। उसने सारी उम्मीदें हार ली और एक बारिश के मौसम में चिल्लाते हुए कहा, गॉड मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है जैसा अभी मेरे साथ हो रहा है, सच में ये चीज मुझे उसकी याद दिला रही है बेचारा।
एनडी। पर जो सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन देता है कि होस्ट आप बायोलॉजिकल अटैक के अंदर आ चुके हैं, पर अगर आपको इस अटैक से बचना है तो आप यहाँ पे इमरजेंसी को यूज़ कर सकते हो। इससे पहले यहाँ पे देर हो जाए, आपको अभी एक्शन लेना पड़ेगा। और इसी के बाद फाइनली हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एंड आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो तुम लोग जाके वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक होगी उसे भी जाके फॉलो कर लेना। और देखो इस मानवा के यहाँ पे चैप्टर 10 ही थे और ये ज़रा थोड़ी सी एडल्ट टाइप की मानवा, इस पे मेरे को डर है कि येलो डॉलर आ जाएगा, पर उम्मीद करता हूँ कि नहीं आए क्योंकि बहुत मुश्किल से बनी है कसम से। पर इसके बाद से मैं सोच रहा हूँ कि मैं ज़रा एक्शन वाली मानवास की तरफ भी शिफ्ट करूँ, जैसे कि मार्शल आर्टिस्ट वगैरह वाली नहीं होती जिनके अंदर ये चीज़ें होती है नहीं, पर फाइट से खासी होती है। और मुझे उम्मीद है कि वो भी तुम्हें पसंद आएगी क्योंकि मैं ऐसी मानवास से काफ़ी थक चुका और इनके अंदर यहाँ पे येलो डॉलर आने का भी काफ़ी डर होता है। तो हम इस देख लो, मतलब जो भी करना कर लो। और अभी के लिए यहाँ पे जितने भी पुरानी मानवास है ना उनका कोई भी चैप्टर नहीं आया हुआ, तो उनमें से कोई कंटिन्यू नहीं होने वाली। हाँ वो जो अभी मैंने रिसेंटली डाली थी उसके 2 चैप्टर्स आए, 2 और आएंगे तो घंटे की बन जाएगी, फिर मैं मर्ज करके घंटे की अपलोड कर दूंगा उसकी। पर इस मानवा के बाद मैं कोई मुरीम या मार्शल आर्टिस्ट जेनर वाले के अंदर से मानवा ढूंढने वाला हूँ। और हाँ मैं उसका कम्युनिटी भी डाल दूंगा ना, तुम लोग को जो सही लगेगी बता देना, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, पर कोरियन ना हो बस। पर चलो मैं चलता हूँ, अगली वीडियो पे भी काम करना है, पर उसको देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना।